हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पाल इन्फॉर्मेशन सेंटर में। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूँ एक नया विज्ञापन के साथ, एक नया जिला मनरेगा विज्ञापन के साथ। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा का कितना वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण देवघर का मनरेगा का जो संविदा आधारित वैकेंसी है वो आ चुकी है। आप देख रहे हैं आम सूचना, आप देखिए, आपका यहाँ पे दिख रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो भी आपका ये है, आम सूचना जो भी विज्ञापन संख्या है, आप यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आपका जो भी ग्रामीण से संबंधित जो भी आपका विज्ञापन से संबंधित है, ये पूरा डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए देर किस बात का, हम लोग एक एक करके सब देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप फर्स्ट नंबर में एक नंबर पे है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक नंबर पे है आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में दोस्तों आपका पद है, टोटल 9 है। आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 9 पद है, जिसमें जनरल में आपका 3 है। आपका कमज़ोर वर्ग में आपका जो भी आपका दिख रहा है 1 है। आपका यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में आपका 0 है। अनुसूचित जाति में आपका 2 है। आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका 2 है और पिछड़ा वर्ग में आपका 1 है। इस तरह से आपका टोटल पोस्ट आपका 9 हो रहा दोस्तों। इसी तरह से आप देख लीजिए, तकनीकी सहायक का टोटल आपका जो सीट है वो आपका 7, आपका टोटल 7 है। इसमें आप देख लीजिए दोस्तों, आपका ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसमें से 7 में से आपका अनारक्षित में जो भी है 4 है। आपका कमज़ोर वर्ग में 0 है। आपका अनुसूचित जनजाति में 0 है। आपका अनुसूचित जाति में 0 है। पिछड़ा वर्ग में आपका, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका 2 है। इसमें पिछड़ा वर्ग में 1 है और आपका कुल पद आपका 7 है। इसी तरह से दोस्तों, आप तकनीकी सहायक में आ जाइए। आपका तकनीकी सहायक जो भी आपका जेई है, उसमें अनारक्षित वर्ग में आपका 12 है। आपका कमज़ोर वर्ग में 3 है। आपका अनुसूचित जनजाति में 2 है। आपका अनुसूचित जाति में आपका 4 है। इसी तरह से दोस्तों, आपका पिछड़ा वर्ग में आपका 3 है। आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 3 है और पिछड़ा वर्ग 2 में 2 है। आपका टोटल पद 26 है। आपका जेई के लिए बहुत सीट है। लेखा सहायक 4 नंबर पे आप दोस्तों आ जाइए, जनरल में 1 है। उसके बाद आपका कमज़ोर वर्ग में आपका नहीं है। आपका अनुसूचित जनजाति में 1 है। अनुसूचित जाति में आपका 1 है। उसी तरह से दोस्तों, आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 0 है। पिछड़ा वर्ग में आपका 0 है और दोस्तों, आपका टोटल पद आपका 3 है। इसी तरह से कंप्यूटर सहायक का भी आप देख सकते हैं, टोटल पोस्ट आपका 7 हो रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें नोट में लिखा हुआ है दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं, नोट में जो भी आपका लिखा हुआ है ये आप देख लीजिए। आपका जो भी है, रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, घटने का उम्मीद नहीं है, आपका बढ़ने का ही उम्मीद रहता है। तो वो आप जान जाइए कि आपका घटने का उम्मीद नहीं है। आपका आरक्षण का जो दावा प्रस्तुत करेंगे वो आपका पत्रांक दिनांक ये वाला आप 2 लोग देख लीजिए। आपका 2019 का जो भी लेटर है इसके अनुरूप आपका होगा। चलिए दोस्तों, ये हम लोग देख लेते हैं। आपका जो भी राज्य के बाहर के आरक्षण, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसमें डिटेल्स लिखा हुआ है, 2 नंबर में है। इसमें अनारक्षित वर्ग में होंगे, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट भर सकते हैं। इसका जो मेधा सूची होगा, ये मेधा सूची 2 साल, मेरिट लिस्ट 2 साल का वैलिड होगा, ये आप लोग देख लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए सेम वही होना चाहिए, 55% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं है, वो पीजी कर चुका है, तो वो अप्लाई कर सकता है। आपका अतिरिक्त योग्यता जो है यहाँ पे जो आपका दिख रहा है, अतिरिक्त योग्यता में ये आपका 2 है। इसको आपका पीजीडीआरडी, पीजीडीसीए, एमबीए ये सब होने से आपके लिए अधिक सुविधा है। तो चलिए दूसरी ओर देख लेते हैं। आपका जो भी है दोस्तों, आपका तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के जो भी पद है, इसमें भी आपका
आ चुका है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपका शैक्षणिक लेखा सहायक का जो भी है आपका लेखा सहायक में है। उसके बाद आपका यहाँ पे देख लीजिए आप जो भी यूनिवर्सिटी, ये जो आपका है आपका ये जो नोट्स है इसको आप एक बार ज़रूर पढ़िए। आपका यूनिवर्सिटी से अगर फीस आपका जो परसेंटेज ऐड नहीं है तो प्लीज़ आप लोग परसेंटेज को आप लोग लिखा लीजिएगा। आपका जो भी जो आपका ये है आपका एज है उस हिसाब से आप भर सकते हैं। यहाँ पे जो भी एज है उसके अनुरूप आप लोग देख लीजिएगा, जो आपका एज बन रहा है उसके अनुरूप ही आपको भरना होगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया। उसके बाद आप आ जाइए, जितना आपको कितना किसमें मानदेय मिलेगा वो आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप यह देख सकते हैं कि कितना आपको मानदेय दिया जाएगा। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से लेकर के आपका कंप्यूटर सहायक तक इसमें दिया हुआ है। इसमें दोस्तों रोजगार सेवक का पद नहीं है। अगर रोजगार सेवक का पद अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग दूसरा जिला में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे प्रोसेस है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसमें आप देख लीजिए शपथ पत्र आपको देना होगा। शपथ पत्र अगर नहीं देते हैं तो आपका जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसमें जो भी आपके यह है वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों ये भी जो भी हम लोग अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं आवेदन कैसे करना है। तो ये आपका देख लीजिए इसका पूरा डिटेल्स और कब से कब तक करना है। 9 तारीख से स्टार्ट हो करके 25/9 तक आपका 5 बजे तक आप जो भी है आपका RDD अप्लाई जो भी आपका है वहाँ जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये हम लोग देख लिए हैं। इसमें आपको कैसे स्व हस्ताक्षरित फ़ोटो आपको अपलोड करना है, ये आपका जो भी है आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। आपका ये जो दिख रहा है आपका यहाँ से एक नंबर से ले करके इसको ठीक से पढ़ करके आप लोग भरेंगे ताकि ये आप लोगों का रिजेक्ट नहीं हो। दोस्तों चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।